हेलो, वेलकम टू माय किचन। आज एक नई थाली के साथ और आज की चर्चा है इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। चलिए पहले देख लेते हैं क्या बनाएं। अब तुरइयों का सीज़न जाने वाला है तो लगता है कि अगर जितनी अच्छी तुरइयाँ मिल रही हैं तो उसकी रेसिपीज़ बना लें। अब क्या है, बारिश के बाद है ना, तुरइयों में थोड़ा सा कीड़ा भी लगने लगता है, कहीं कहीं से ख़राब होती है। पर अभी तो कहीं धूप ज़्यादा है तो फिर सही भी मिल जाती है। आज मैंने 750 ग्राम मतलब 3 पा तुरई ले लिया, जिसे मैंने धो के छील लिया था और इसे इस तरह से छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। और मैंने आधी कटोरी धुली हुई दाल, मूंग की धुली दाल भिगो के रख दी है। आज मैं इसे मूंग की धुली दाल के साथ बनाऊंगी, वैसे हम चना दाल के साथ बनाते हैं। चलिए, इसके लिए मैंने एक कुकर ले लिया है। सबसे पहले इसमें कुकिंग ऑयल डालती है। अब हींग, जीरा, राई डाल दूंगी। हरी मिर्च और अदरक को मैंने चॉप करके रख दिया था, वो भी इसमें डाल दूंगी। अदरक चाहे किस के रखिए, चाहे पेस्ट बना लीजिए, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे वैसे डाल दीजिए। और जो हमने तुरई को काट के रखा था वो भी इसमें डाल देंगे। मूंग की धुली दाल का रेशो ये है कि 250 ग्राम मतलब तुरई में 2 बड़े चम्मच मूंग की दाल डलती है। तो मैंने आधी कटोरी भिगो दी थी, करीब 6-7 चम्मच। अब इसमें नमक डाल दूंगी, हल्दी डाल दूंगी और कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल दूंगी। ये सब्ज़ी बहुत ही जल्दी बन जाती है। देखिए, मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है। जो दाल को फुलाने के लिए, मतलब दाल को धो के हमने 1-2 घंटे के लिए रख दिया था, जिससे दाल फूल गई है। अब मैंने इसमें सादा लाल मिर्च भी डाल दिया है और कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल दिया है। मैं 250 ग्राम टमाटर भी काट के डाल दूँगी। अब इसे देखिए, जब तक ये बन रही है, आज का हमारी चर्चा है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ की जाए। इन्वेस्टमेंट का मतलब खाली पैसे से नहीं होता। चलिए इसके ऊपर हम एक चर्चा कर लेते हैं। एक बार एक छोटा सा बच्चा था, उसकी माताजी बहुत ज़्यादा बीमार थी। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इसमें 1 तो करछी पानी डाल दूँगी, जैसे कि दाल गल जाए, क्योंकि तुरई में भी अपना बहुत पानी होता है, टमाटर में भी होता है। इसे ज़्यादा हमें गीला नहीं करना है। देखिए, मैं इतना पानी डाल के कि इतना थोड़ा सा पानी ऊपर आने लगे, इतना पानी डाला है। अब इसे एक से लगवा लेंगे, फिर फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तब तक मैं दूसरी साइड राइस बनने के लिए रख देती हूँ। इसके साथ प्लेन वाइट राइस बना रही हूँ। राइस कई बार मैंने आपको बताया, फिर भी मैं बता देती हूँ, राइस से डबल पानी डलता है। अगर आपको मेज़रमेंट नहीं हो और किसी और ने भिगो के रखा है तो 1 इंच ऊपर तक पानी डाल दीजिए। नमक और घी डाल दीजिए, बस पानी सफिशिएंट है। जैसे इसमें उबाल आता है, मतलब छेद छेद से होने लगते हैं, मैं आगे आपको दिखाऊंगी। लड़के की माताजी का आखिरी समय आ चुका था। मरते मरते वो लड़के को बोलती है कि बेटा, कभी भी ऐसा समय आ जाए कि तुम भूखे भी रहो पर किसी से हाथ नहीं फैलाना, हाथ मतलब फैला के किसी से मांगना नहीं। इतने कैपेबल हो जाना, इतना काम करना कि तुम हाथ को ऊपर रख के मतलब किसी को दे सको, इतना तुम अपने आप को कैपेबल बनाना। और कभी तुम्हारा ऐसा भी समय हो कि तुम्हारे पास खाने को नहीं हो तो भी मांगना नहीं, मेहनत करके ले लेना। इतना बोल के उनकी माताजी का देहांत हो जाता है। अब वो लड़का छोटा सा ही था, अब घर में और कोई नहीं था, तो वो बाहर जाता है। मैंने चावलों को इस तरह से हाफ़ कवर करके रख दिया है। दूसरी साइड मैं आपको दिखा रही हूँ, कुकर का प्रेशर भी रिलीज़ हो चुका है। इसे मैं खोल के दिखा रही हूँ, दाल इस तरह से रेडी हो चुकी है। इसके ऊपर मैं हरा धनिया डाल दूँगी और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूँगी और इसे घुमा के एक साइड रख दूँगी। अब वो लड़का बाहर निकलता है और पहले तो उसे बहुत भूख लगी है। अब भूख लगी है तो पहले तो खाने को देखेगा, क्योंकि छोटा सा बच्चा था, घूम के फूड को सर्च करता है, पर उसे कहीं खाना नहीं मिलता। इस तरह से उसके 1-2 दिन तो निकल जाते हैं, पर अब उसकी भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। बहुत सारे घर थे, उसने एक घर के दरवाजे को नॉक किया। उसमें से एक महिला निकल के आई। उनको वो बोलता है, माताजी। इतना बोलते ही उसको ध्यान आती है अपनी माताजी की बातें कि किसी से भी हाथ फैला के खाना नहीं मांगना, चाहे भूखे रहो। इतना उसको दिमाग जैसे ही आता है दिमाग में, मतलब वो सोचता है, तो वो एकदम से अपने वर्ड्स को चेंज करके बोलते हैं, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या 1 गिलास पानी मिल जाएगा। तो वो उसकी मतलब हालत को देख के भाप जाती हैं कि ये बहुत भूखा भी लग रहा है। तो वो जाके 1 गिलास दूध लेके आती हैं और उसे दे देती हैं। जैसे ही दूध उसके हाथों में आता है, वो एकदम से गटर गटर करके
पी जाता है और बहुत ज़्यादा तृप्त हो जाता है और उसे थैंक यू बोल के वो आगे चला जाता है। आलूओं को भी मैंने बनने के लिए रख दिया है। दाल हमारी तैयार हो चुकी है। अब आलूओं को छील के पानी में ही मैं इसे इस तरह से गोल गोल कट कर लूँगी। दूसरी साइड मैंने ऑयल को भी गर्म करने के लिए रख दिया है। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। उसमें मैं इस तरह से ये आलू की कतली डाल दूँगी। हमें जब भी आलू बनाने हों इसमें 2 चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। पहले तो गर्म ऑयल में डालना है और 2 मिनट के बाद इसे घुमाना है। घुमाने के बाद अगर हम फ्लेम को हाई रख रहे हैं तो इसे कवर कर देंगे। अगर हम इसे कवर नहीं करेंगे तो फ्लेम को हमेशा सिम रखिए ताकि अंदर तक आलू अच्छी तरह से गल भी जाएँ और ऊपर से इस तरह से लेयर बन जाए और क्रिस्पी भी हो जाए। ये आलू टूटते नहीं हैं और खाने में बहुत टेस्टी भी लगते हैं। मैं एक आलू आपको चेक करवा देती हूँ। देखिए अंदर से कितना सॉफ्ट हो चुका है और बाहर से देखिए कितना क्रिस्पी भी है। आलू भी रेडी हो चुके हैं। मैं इन्हें निकाल लूँगी, बाद में इसे मसाला लगा लेंगे। तो फिर वो दूध पी के आगे चला जाता है। कई सालों के बाद 10-12 साल के बाद माताजी ने उनको दूध पिलाया था, वो बीमार हो जाती हैं। उन्हें ब्रेन ट्यूमर हो जाता है तो उन्हें एक हॉस्पिटल में ले जाया गया, मतलब उनके जो रिलेटिव थे उन्हें ले जाते हैं। अब इन आलूओं में मैं नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर डाल दूँगी। थोड़ा सा 1 चम्मच ऑयल डाल के इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि ये मसाले जले नहीं और अच्छी तरह से आलूओं पे लग भी जाएं। इन सबको मिलाने के बाद मैं इन्हें 2 मिनट सेक के फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। वो माताजी एडमिट थी, वहाँ एक न्यूरो सर्जन को बुलाया जाता है। उनके सारे टेस्ट चेकअप हो जाते हैं। आखिर उनकी ऑपरेशन का टाइम आ जाता है और अच्छी तरह से ऑपरेशन भी हो जाती है। उनका ट्यूमर रिमूव हो जाता है। ऑपरेशन के बाद उन्हें आईसीयू में रखा जाता है। कल पे जैसे उन्हें होश आता है तो सुबह उनसे वो डॉक्टर मिलने आते हैं। तो जैसे ही उनसे मिलने आते हैं तो वो माताजी बोलती हैं, आपने मेरा ऑपरेशन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। का जो बिल बनता है आप उसे बता दीजिए। तो वो बोलते हैं डॉक्टर कि आपका तो बिल पहले से ही पे हो चुका है। वो उन्हें ये सारी घटना बताते हैं कि आपने मुझे दूध पिलाया था। इस तरह का इन्वेस्टमेंट कीजिए तो कभी निष्फल नहीं होता और कई गुना बढ़ता है। थाली रेडी हो चुकी है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए।